नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अभी मुझे एक बच्चा मिला तो मैंने उससे पूछा कि एग्ज़ाम्स हो गए आपके। तो उसने कहा नहीं आंटी हो रहे हैं, 2 चैप्टर मम्मा को याद करके सुना दिया है, 2 चैप्टर शाम को सुना दूंगा। तो मुझे लगा कि ये क्यों बता रहा है कि 2 चैप्टर लर्न करके सुना दिया, शाम को सुना देंगे। तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बच्चों की कि बच्चों को ये लगता है कि वो जो भी पढ़ रहे हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं। मतलब कि पेरेंट्स को मैंने याद करके सुना दिया, पेरेंट्स सेटिस्फाइड हो गए, अब मेरा काम ख़त्म, मैं अब फ्री हो गया, मैं अब जाऊंगा खेलने, मैं अब टीवी देखूंगा, मैं अब ये करूंगा, मैं अब वो करूंगा। और इसमें गलती सिर्फ बच्चे की नहीं है, पेरेंट्स की भी गलती है। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे पे प्रेशर बनाते हैं कि आप 2 चैप्टर पढ़ लो, फिर मैं आपको खेलने दूंगी, आप ये कर लो, फिर मैं आपको टीवी देखने दूंगी, फिर मैं आपको अच्छा बना के खिलाऊंगी या फिर नहीं डांटूंगी। इस तरह की चीज़ें बच्चे को भी ये लगता है कि मैं पढ़कर सुना दूं पेरेंट्स को और उसके बाद मुझे डांट भी नहीं पड़ेगी, मुझे खूब सारा प्यार मिलेगा, मुझे खेलने के लिए मिलेगा, मुझे टीवी देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ें तो टाइमली वर्क करती हैं, लेकिन जब बच्चे को ये पता चल जाएगा कि वो जो भी पढ़ रहा है वो अपने लिए पढ़ रहा है, ना कि पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स के सिलेबस में जो था उन्होंने उस टाइम के हिसाब से पढ़ लिया है और वो अब इसे अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। अब जो टाइम चल रहा है उसके सिलेबस में जो है, बच्चे के सिलेबस में जो है उसे पढ़ना हो, मतलब बच्चे का अपने लिए पढ़ें और उसे अब ये चीज़ें अपने लाइफ में काम आएंगी। इस तरह से जब बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें ये चीज़ पता होगी कि ये टाइमली नहीं है और ये जो पढ़ रहा हूँ ये मुझे लाइफ टाइम काम आने वाला है। पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि बच्चों पर जो प्रेशर बनाते हैं कि अभी तुम पढ़ो, इसको 2 चैप्टर पढ़ के ही जाओ, या फिर पढ़ोगे नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी, या फिर मैं ये नहीं दिलाऊंगी, मैं वो नहीं करूंगी। ये क्या होता है कि ये एट ए टाइम का जो प्रेशर है ये बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं है। पेरेंट्स क्या करते हैं जब इस तरह का प्रेशर बनाते हैं तो बच्चा ओवरऑल जो बुक का सिलेबस है या जो भी बुक के चैप्टर्स एग्जाम में आने वाले हैं उसको इस तरह से देखता है कि इसे बस लर्न करके सुना देना है, इसे बस क्वेश्चन का आंसर बता देना है और उसके बाद मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन होता ये है कि जब इस समय के लिए बच्चा इसी समय पढ़ के आपको सुना दे रहा है, उसके बाद वो फ्री हो जा रहा है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अब तो मैंने मम्मा को सुना दिया, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि इस सब्जेक्ट में क्या था, इस चैप्टर में क्या था। तो ये पढ़ाई तो किसी के काम की नहीं है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चे को ये समझाएं कि तुम अपने लिए पढ़ रहे हो, तुम अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहते हो उसके हिसाब से पढ़ो। अगर आपको अपने चैप्टर का सब कुछ आता रहेगा तो आप अच्छे नंबर्स लाओगे और आपकी लाइफ में ये हमेशा आपको काम आएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सही तरीके से बताने से बच्चे को समझ में आ जाएगा। और कुछ चीज़ें जो पेरेंट्स को ज़रूर करनी चाहिए, पहले तो ये कि पढ़ाई को लेकर प्यार को, खेलने को, हर चीज़ को तोड़ना नहीं चाहिए। और आप चाहे बच्चा आपका टॉप करे चाहे ना करे, उसको उसके हिस्से का प्यार, उसको खेलने देना और उसको घर का जो पॉजिटिव माहौल है, मतलब कि ना डांटना, ये सब चीज़ें करते रहें ताकि बच्चे को ये लगे कि सिर्फ पढ़ने पर ही मम्मा पापा मुझे प्यार नहीं करते बल्कि हमेशा प्यार करते हैं और सही गाइड करते रहें। कहने का मतलब है कि आप बच्चे को ये ना जताएं कि जब वो पढ़ेगा तभी उसे प्यार मिलेगा, जब वो पढ़ेगा तभी उसे खेलने के मिलेगा। बच्चा छोटा है तो खेलेगा ही, और मुझे लगता है कि जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही खेलना भी जरूरी है। अगर खेलना जरूरी ना होता तो बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ाने की जो आजकल की जो नई स्कीम्स आ रही हैं या फिर जो नए तरीके यूज़ किए जा रहे हैं स्कूलों में, वो आते ही नहीं। तो बच्चे को, बच्चा है तो खेलेगा ही और उसे उसके हिस्से का जो हेल्दी फूड है वो भी दें, उसका जो प्यार भी उसी तरह देते रहें। ये ना जाहिर करें कि जब तुम टॉप करोगे तभी हम तुम्हें प्यार करेंगे और जब तुम इतने % लाओगे तभी हम तुम्हें प्यार करेंगे। ये तो किसी भी तरह से सही नहीं है। तो आप अपना कर्तव्य करते रहें, बच्चे को एक न एक दिन रियलाइज़ हो जाएगा कि पेरेंट्स इतना कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। और जब आप डेली बैलेंस बना के चलेंगे, डेली उसे खेलने देंगे, थोड़ी देर टीवी भी देखने देंगे, तो बच्चा खुद ही पढ़ने लगेगा और बच्चा भी ये फील करेगा कि आप उसके लिए पढ़ाई के लिए सिर्फ प्रेशराइज नहीं कर रहे हो, आप उसे खेलने भी दे रहे हो और उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भी, उसकी ज़रूरत की चीज़ें उसे दे रहे हो, उसे अच्छा खाना खिला रहे हो, हेल्दी खाना खिला रहे हो।
तो इस तरह से बच्चा भी रियलाइज़ करने लगा धीरे धीरे। और हमेशा मोटिवेट करें कि बच्चा दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए पढ़े। जब बच्चा अपने लिए पढ़ेगा तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली वो आपके लिए भी पढ़ रहा है, आपको भी खुशी होगी उसके पढ़ने से। और ये चीज़ देखकर कि वो अपने लिए ये समझ गया है कि ये टाइमली नहीं है। अगर मैं 6 क्लास का जो भी सिलेबस है 6 में, 7 क्लास का जो भी सिलेबस है 7 में पढ़ लेता हूँ और इसी तरह हर साल का पूरा सिलेबस पढ़ता जाता हूँ और मुझे सब कुछ आता रहेगा तो ऑब्वियसली अच्छी लाइफ हो जाएगी मेरी। और अच्छी लाइफ के लिए डिग्री या परसेंटेज तो मायने नहीं रखते, जितना कि ज्ञान मायने रखता है। अगर आपका बच्चा सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, और अगर आपका बच्चा सब कुछ पढ़ रहा है और सब कुछ समझ रहा है और ये समझ रहा है कि ये सब चीज़ें मुझे काम आने वाली हैं, तो ऑब्वियसली वो अच्छे तरीके से पढ़ लेगा और हमेशा उसे अपने लिए पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा।